नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 11 सालों के बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। तो देखिए, आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी 11 साल तक सत्ता में रही और दावे और वादे बड़े बड़े करती रही। और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों को 11 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। और इन चुनाव में भाजपा आगे बढ़ने में न केवल सफल रही बल्कि सत्ता में आ गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहे और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में रहे। ऐसी किलाबंदी इस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में की। इसका फायदा इन चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा को मिला है। जहां तक की बात करें, अरविंद केजरीवाल इस दफा भी दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में स्वास्थ्य की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो, किसी दूसरे राज्य की सरकार ने जनता को इतनी अच्छी सुविधा नहीं दी जितनी उनकी सरकार ने दी है। तो फिर भी आम आदमी पार्टी क्यों हारी? दरअसल देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने विरोधियों पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। और पिछले कई चुनाव में जनता ने यह महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर जो ये आरोप लगा रहे हैं सच है। लेकिन जो विरोधी दल है, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे बात करें कांग्रेस पार्टी की, वो जनता को यह बताने में सफल नहीं रहे कि ये जो आरोप हैं ये सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं। और जब ये पार्टियां सबूत मांगती थी तो अरविंद केजरीवाल कोई ठोस सबूत देते भी न रहे। खैर, पिछले कई वर्षों की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल ने आरोप भाजपा पर भी लगाए और कांग्रेस पर भी लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टियां, खासतौर पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, जनता को यह मैसेज देने में कामयाब रही कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के गठन से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे जनता से, जो तस्वीर दिखाई थी, उसके अनुरूप काम भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर लगे हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे क्या कारण रहे, अरविंद केजरीवाल जब भी चुनाव होते थे भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाते रहते थे। भाजपा के नेता उनके जवाब देते रहते, लेकिन इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता रहा। लेकिन इस बार जो घेराबंदी की है, अगर हम बात करें, इस दफा भी अरविंद केजरीवाल ने प्रयास किया था कि यमुना का में जो जहरीला पानी है वो हरियाणा सरकार छोड़ रही है, नायब सिंह सैनी की सरकार छोड़ रही है और दिल्ली की जनता को यह पानी पिलाया जा रहा है ताकि दिल्ली की जनता को ज़्यादा स्वास्थ्य नुकसान हो जाए। तो जहरीला पानी की जब बात आई तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तुरंत ही यमुना में पहुंच गए और यमुना नहर का पानी का उन्होंने पिया भी और कहा कि देखिए कहाँ जहरीला पानी वो पीकर दिखा रहे हैं। और इसका असर निश्चित तौर पर इन चुनाव पर पड़ा है। कहीं ना कहीं जनता ने लगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब उनसे सबूत मांगे वो सबूत नहीं दे पाए। खैर, बात करें शीश महल की। शीश महल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ा है। शीश महल, ये शब्द, ये नाम दिया मीडिया ने। दरअसल जो मुख्यमंत्री का निवास था उसके नवनिर्माण पर आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा पैसा खर्च किया। और जब यह मुद्दा उठा तो कई महीनों तक दिल्ली की सियासत में गूंजता रहा और अब विधानसभा चुनाव में भी शीश महल शब्द खूब गूंजा, खूब गली गली में प्रचार हुआ। और अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो एक 2 कमरे के मकान में रहेंगे। एम्बेसडर गड्डी में कुछ दिन वो चले थे और जिस तरह से मुख्यमंत्री सुख सुविधा लेते हैं उस तरह की सुख सुविधा वो लेंगे नहीं, लेकिन काम उल्टा ही हो गया। तो देखिए, शीश महल का यह मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में खूब गूंजा और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। और बात करें शराब की नीति की, शराब की नीति आम आदमी पार्टी को लेकर बैठी है।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल में रहे और मनीष सिसोदिया वो लंबे समय तक जेल में रहे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिमाग में यह बात बिठाने में सफल रही कि जो शराब नीति बनाई गई है इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं अदालत में जिस तरह से इनको जमानत मिलने में देरी हुई है तो निश्चित तौर पर आम जनता को लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। ऐसे में शराब की यह नीति आम आदमी पार्टी को लेकर बैठी है। दूसरा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रयास किया था महिलाओं को लुभाने के लिए कि वो महिलाओं को एक आर्थिक पैकेज देते महीने भर देते रहेंगे, हर महीने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिमाग में यह बात बिठाने में सफल रही कि सरकार तो इनकी है, अगर इनको देना होता तो पहले यह नीति क्यों नहीं लेकर आए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की थोड़ी पोल खुली है और जनता इन पर विश्वास नहीं कर पाई है। बिजली के मामले की अगर हम बात करें, बिजली के बिल एक कंडीशन रखी गई थी, अगर इतनी यूनिट कोई फूकता है तो उनसे बिल नहीं लिया जाएगा और 10-11 साल इसी वादे और इसी काम के दम पर आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है। और कहीं ना कहीं पानी की अगर हम बात करें, पेयजल की किल्लत दिल्ली में बहुत रहती है और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो जनता को पेयजल पहुंचाएंगे, लेकिन गर्मी की अगर बात करें, गर्मियों में यह पेयजल दिल्ली की सरकार पहुंचाने में सफल नहीं हुई, लोगों में नाराजगी बढ़ती गई और इसका गुस्सा इन चुनाव में लोगों ने आम आदमी पार्टी पर उतारा है। और देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस दफ़ा चुनाव में जनता पर अपना भरोसा नहीं जतवा पाए और खामियाजा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। वहीं पिछले चुनाव में बुरी तरह से हारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में खूब मेहनत की और गली गली पहुंचे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार की पोल खोलते रहे। और देखिए, जिस तरह से शिकंजा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या अन्य नेताओं पर कसा गया और ये लोग जेल में गए, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में मिला है।